ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघ प्रक्षालित सकलभूतलकलङ्का मुनिभिर्पार्षदतीर्था सरस्वतीर्तनोद्धृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवे हि गन्ति यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदुनानमहो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कामसुकोदस्सालोचें अंग वंग पैनय पाउणय परियम सुत्त पड़मान योग पूगय चूलिया चैव सुत्तय थुदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामी नमम सामी दुख खो कमको बोलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मज्जम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार्य करण संदर्शे शिष्यानुग्रह धम्माय रे सदा वंदे गुरुवत्य संयमेन य तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वृता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्घ तेजोदिका मोक्षद्वार्ग पाठ पाठ नभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणुगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयुर्बत्ति कामसुकोदस्सालोचें सम्मनान समदंसन समचर्जुत्वानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मरानुपदेशानं वज्झायानं तिरयनुगुणपालरयानं सौसाणुं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमों सामि दुःखको कमको बोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमध्यम। तिहोवनतुल्यं देवं वन्दिता तिहोनिन्द परिपूज्यं वोचम अनुपेहावो भविजनानंद जननी वो। परिणामों के माध्यम से कर्म का आश्रय होता है और वो परिणाम शुभात्मक भी होते हैं और अशुभ के रूप में भी परिणाम होते हैं। इसके बावजूद भी आश्रयों में अंतर आता है, एक सा आश्रय नहीं होता, क्योंकि परिणाम एक से हों तो आश्रय भी एक से हो सकता है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद्विशेष ऐसा कहा है। तीव्र भाव हो जाता है तो आगत कर्मों में
स्थिति और अनुभाग विशिष्ट पड़ जाता है। मंद भाव के साथ यदि आश्रव हो रहा है तो उसमें स्थिति अनुभाग मंद पड़ जाता है। इस प्रकार तद विशेष का अर्थ आश्रव में विशेषता आती है। क्रियाएं एक से हो रही हैं ये अलग विषय है। वाचनिक क्रियाएं शारीरिक क्रियाओं में कोई अंतर मान लो नहीं भी देखने में आ रहा है तो भी भाव में अंतर रह सकता है। उसके माध्यम से आश्रव में विशेषता आती चली जाती है। इसलिए पतन जो होता है वह उसमें भी तरतमता को लेकर के पतन होता है। एक मंजिल से कोई गिरा है उसका भी पतन ही माना जाएगा। 2 मंजिला से गिरा है उसका भी पतन है। 10 मंजिल ऊपर से गिरा है उसका भी पतन है। किंतु हम ये पूछना चाहते हैं 10 खंड के ऊपर से चींटी गिर गई नीचे, उसका अवसान देखने में नहीं आता। पतन तो हुआ है महाराज किंतु वेट नहीं है उसका, वो भारी नहीं है, इसलिए उसका अवसान नहीं हो पाया। बिल्ली गिर गई है उसको भी चोट नहीं आ पा रही है। तो ये पतन तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक जीव का हो रहा है किंतु उसमें परिणामों के अपेक्षा से तारतम्य बना रहता है। ये कल भी ये विषय हमने दिया था, थोड़ा सा विषय उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि तीव्र परिणाम के माध्यम से सप्तम पृथ्वी का किसी ने बंद किया है किंतु उस बंद में भी अंतर आता है क्या महाराज? हाँ आता है। सप्तम पृथ्वी का बंद करने के बावजूद भी वह उत्कृष्ट स्थिति को लेकर के बंद नहीं किया। जगन स्थिति को लेकर के बंद किया तो कितनी स्थिति है? 22 सागर की स्थिति है और उसमें थोड़ा बहुत 19-20 जो भी होगा। तो ये सप्तम पृथ्वी के बंद के योग्य परिणाम होते हुए भी उस पृथ्वीगत जो उत्कृष्टता चाहिए वो उसको नहीं मिल रही है। तो बहुत असंख्यात लोक प्रमाण ये परिणामों के भेद होते हैं ऐसा आगमकारों का कहना है। तो महाराज हमारे कौन से परिणाम हो रहे हैं? उस असंख्यात लोक प्रमाण के जो भेद हैं उसमें कहीं न कहीं आपका परिणाम फिट हो रहा है। असंख्यात लोक प्रमाण कुछ कहलाता है। असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ क्या समझते हैं आप? हम बता रहे हैं, सुनो। असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ ये है एक लोक के असंख्यात प्रदेश होते हैं। उस असंख्यात प्रदेशी लोक इस प्रकार के असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों की क्वांटिटी है। इतने प्रकार के वो भेदों भेद को लेकर के परिणाम होते हैं। इसलिए अपने परिणामों को पकड़ना हंसी खेल नहीं है क्योंकि वह बुद्धि का विषय ही नहीं बन पाता। जहाँ पर बुद्धि नहीं दौड़ पाती है वहाँ पर श्रद्धान को ही दौड़ाना चाहिए। हाँ, जहाँ बुद्धि नहीं दौड़ती है नहीं दौड़ने दो, किंतु श्रद्धान को दौड़ाओ। अर्थात श्रद्धान को यदि मजबूत बनाएंगे तो निश्चित रूप से उस प्रकार के परिणामों से हम अपने आप को बचा पाएंगे। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के निमित्त मिल सकते हैं किंतु उन निमित्तों के माध्यम से पतन हो अनिवार्य नहीं है क्योंकि उनके निमित्त से परिणाम हो सकते हैं, ये कहा है, होवे अनिवार्य नहीं। हाँ, एक्सीडेंट होगा तो वाहन चलाते समय होगा। कार यदि गैरेज में है तो एक्सीडेंट की कोई संभावना थोड़ी। कार तो है, चलाया थोड़ी जा रहा है। कार में आप बैठेंगे,
बैठे हैं मैं मान रहा हूं, किंतु कार को चालू नहीं किया आपने, तो एक्सीडेंट का क्या सवाल है। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक व्यक्ति है, वो सो रहा है, आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति सो रहा है, वो गिर सकता है क्या है? यदि जमीन पर सो रहा है तो गिरने का सवाल नहीं, यदि पलंग पर सो रहा है, तख्त पर सो रहा है, तो असावधानी के कारण वह नीचे आ सकता है, गिरने की संभावना यहाँ पर होती है। इसी प्रकार और आगे चल रहा है तो गिरने की संभावना, पैदल चल रहा है तो गिर सकता है ठोकर लग करके, और मान लो बाइसिकल पर चल रहा है तो गिरने की संभावना है। गिरे अनिवार्य नहीं, किंतु गिरने की संभावना चलते समय ही होगी। और मान लो टू व्हीलर से चल रहा है, बाइसिकल नहीं, उसमें यदि एक्सीडेंट हो जाए, असावधानी हो जाए, अनबैलेंस हो जाए, तो जो चोट लगेगी वह बाइसिकल की अपेक्षा से उसमें अंतर आ जाता है। फोर व्हीलर से जा रहा है तो उसमें अलग है, और फ्लाइट से जा रहा है तो अंत्येष्टि की कोई आवश्यकता नहीं फिर। हाँ, अंत्येष्टि की क्या, वो प्लेन क्या हो गया, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया तो गया, वो बचना ही नहीं उसको। तो इसीलिए पतन जो होता है वह परिणामों के ऊपर निर्धारित है। इसीलिए हाँ, थोड़ा सा जाने दो, थोड़ा सा उसको रखो, ध्यान में रखना प्रश्न क्या है, नहीं तो भूल जाओ। हम ये कहना चाहते हैं कि परिणामों में तारतम्य रहता है, इसलिए पतन में अंतर आता है। एक इंद्रिय कितने भी तीव्र परिणाम कर लें, किंतु वह नरकाय का बंद नहीं कर सकता। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्र तक सारे सारे जीव मिथ्या दृष्टि है, किंतु मिथ्यात्व के उदय में 70 कोड़ा कोड़ी के योग्य जो बंध है, उस बंध का स्वामी एक इंद्रिय नहीं हो सकता। क्योंकि संगी पंचेंद्रिय में जो उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम होंगे, वो परिणाम उस पर्याय में संभव नहीं। महाराज हम असंगी बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी बंद से हम बच जाएंगे। 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति से तो हम बच जाएंगे महाराज। ये गलत सोच है, इसलिए है क्योंकि महाराज मन के माध्यम से संश्लेष में तीव्रता आती है, लेकिन ध्यान रखो मन के माध्यम से विशुद्ध परिणाम भी तो हो सकते हैं। मन के माध्यम से विशुद्धतम परिणाम हो सकते हैं जो एक इंद्र में संभव नहीं हो। इसलिए मनुष्य गति से सब रास्ते खुले हुए हैं। मनुष्य से मर करके मनुष्य बन सकता है, मनुष्य से तिरंज हो सकता है, मनुष्य नारकी हो सकता है, मनुष्य देव हो सकता है, मनुष्य एक इंद्रियादि पर्याय को प्राप्त कर सकता है, और मनुष्य मुक्त भी हो सकता है। तो हाँ, तब तो ठीक है महाराज, हम संगी होना चाहते हैं। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, ध्यान रखो, परिणाम से होता है, मात्र चाहने मात्र से वह गति नहीं मिलती। इसलिए मन के माध्यम से पतन भी होता है और मन के माध्यम से ही उत्थान भी होता है। ये श्रद्धान का विषय बनाओ। वस्तुतः वह फल से बचना चाहता है संसारी प्राणी, तो मोक्ष फल से तुम बच जाओगे, फिर मोक्ष फल भी नहीं मिलेगा। मोक्ष फल प्राप्त ही तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि असंगी के द्वारा ये परिणाम आएंगे नहीं। असंगी पूजा करता है क्या? संभव नहीं। विशुद्धतम परिणाम भी संगी अवस्था में, और संक्लेशतम परिणाम भी जो होंगे वह
संगी अवस्था यानी 70 कोड़ा कोड़ी। आज किसी ने अतत्व श्रद्धान के साथ मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व कर्म के उदय से किसी ने मान लो मिथ्यात्व का बंद किया, तो आज का बंधा हुआ वह कर्म कितने समय तक फल देगा? 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक फल देता है, आबादा काल को छोड़ करके। आबादा काल का अर्थ ये है कि बंधने के बाद वह समय पर यदि वह उदय में आता है तो कितने 7000 वर्ष व्यतीत होने के बाद जो बंधा हुआ कर्म है वह सारा उदय में नहीं आता, किंतु पुंज के रूप में उदय में आता चला जाता है? एक एक निषेक का अर्थ पुंज, यानी एक समय में जो वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत हुई हैं वो कितनी क्वांटिटी में हुई हैं? सिद्धों के असंख्यात अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे इतनी संख्या में एक समय में वो कर्म वर्गनाएं के कर्म के रूप में परिणत हुई हैं। उनमें से वह एक एक पुंज उदय में आएगा। 70 कोड़ा कुड़ी तक वह पुंज वह कर्म आया हुआ बंधा हुआ वह फल देगा। 7000 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है। 7000 वर्ष बहुत होता है। यहाँ पर बंद किया तो किस भाव में उदय में आएगा भगवान जाने। देव पर्याय को प्राप्त कर ली मान लो तो वहाँ पर उदय आ सकता है, इसमें कोई बाधा थोड़ी है। लेकिन कब तक वह फल देगा? आबादा काल से कम उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण, इतने समय तक, इसमें जितने समय हैं उतने समय तक प्रति समय एक एक पुंज वह उदय में आकर के फल देता चला जाता है। और उसमें उत्कृष्ट अनुभाग यदि डला है तो उसके माध्यम से उसको फल मिलेगा। ये सारा विषय बिना मन के संभव नहीं है। इसलिए संगी पर्याप्त जो जीव होता है उसकी जो भी प्रवृत्ति होती है वह मन मूलक ही प्रवृत्ति होती है। मन के बिना पहले इच्छा मन में होती है, फिर बाद में वचनों में उतरती है, फिर बाद में कायिक चेष्टा में वह सब आता चला जाता है। किसी ने कुछ कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? हमारा आशय ऐसा नहीं था। अच्छा, बिना आशय के बोल दिया तुमने? ये शयन अवस्था में तो नहीं बोल रहे, नींद में बोल रहे हैं क्या? जागृत अवस्था में बोल रहे हो तो सावधान रखना चाहिए। हमारा अभिप्राय नहीं है तो अच्छी बात है, आपकी प्रकृति हमने पकड़ ली, हम तुमसे अब मौन रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा अभिप्राय क्या है क्या पता। हमारे अभिप्राय को भी यदि मान लो विपरीत लेओगे तो कोई भरोसा थोड़ी है। इसलिए सावधानी के साथ प्रवृत्ति करना चाहिए। मन मूलक ही प्रवृत्ति होती है, इसलिए बहुत अलर्ट होकर के हमें प्रवृत्ति करने की आवश्यकता पड़ती है। नहीं है तो किस क्वालिटी का बंद होगा, किस स्थिति को लेकर के बंद होगा, इसका कोई भी मापदंड नहीं है। इसलिए तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात इनके माध्यम से आश्रव में विशेषता आती है। महाराज परिणामों को कैसे मंद बनाए? अच्छा, वो परिणाम तीव्र हुए क्यों? परिणाम जो तीव्रता को लेकर के हो रहे हैं वे बिना कारण के हो रहे हैं क्या? तो उन कारणों को पकड़ो और उससे दूर रहो। सीधा सीधा सिद्धांत है। कारण कार्य की व्यवस्था को जिसने अच्छे ढंग से समझ लिया है उसको समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप स्विच ऑन करो, महाराज लाइट क्यों जल रही है? लाइट कैसे बुझेगी? जली कैसे थी? अपने आप जली थी क्या? अपने आप तो जल नहीं सकती वो। स्विच ऑन किया है, बुद्धि पूर्वक किया है, तो बुद्धि पूर्वक इसको ऑफ करो।
आपको ही करना है, हम नहीं कर सकेंगे। तो उसी प्रकार ये जो परिणाम तीव्रता को लेकर के हो रहे हैं, ये हो नहीं रहे हैं, किए जा रहे हैं। आचार्य कहते हैं होने की प्रक्रिया बाद में समाप्त होगी, पहले करने की प्रक्रिया को रोकने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हम बुद्धिपूर्वक इसको प्रायोगिक बोलते हैं। बुद्धिपूर्वक हम परिणाम कर रहे होते हैं और उसका फल भी मिलेगा। फल से यदि डरते हो तो पहले कारण से डरो। बीज बोया है तो फल आएगा, फल के पहले फूल आएगा, और फूल से ही फूल जाते हैं। आप तो फल से कितने फूलते क्या पता है? बहुत अच्छी फसल आ रही है, ठीक है। तो यही तो समस्या है कि वस्तुतः समय समय पर संसारी प्राणी अन्यान्य वस्तुओं को लेकर के प्रभावित होता चला जाता है, और उसके माध्यम से जो कर्म का बंध होता है, आश्रव होता है, उसका फल जब आता है उस समय वो हाथ जोड़ता है। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होना, पहले हाथ दिखाया तुमने तभी तो बंद हुआ है, अब हाथ जोड़ते हो। इतने मात्र से वह कर्म अपना टल जाएगा क्या? ऐसा नहीं टल सकता है। गलती कर दी, आई एम सॉरी। अच्छा, ये बहुत सरल है भैया, बहुत अच्छा रास्ता है ये तो, आई एम सॉरी कहना है। ये सब क्या है? तो आई एम सॉरी कहेंगे तो दूसरा भी एक लठ मार करता है, आई एम सॉरी कहता है, फिर उसके लिए क्या कहोगे मुझे बताओ? ऐसा नहीं होता कि वस्तुतः गलती, भूल चूक इसको बोलते हैं, किंतु बुद्धिपूर्वक जो गलती कर रहा है उसको अब भूल चूक नहीं होगी, माप नहीं होगा उसका। वो अमाप रहेगा। सीमातीत उसने परिणाम किए हैं और उसके अनुरूप ही उसने बंद किया है। वह भव भवांतर में जा कर के अपना फल देगा। उसमें आप कुछ भी करो, रो चाहे हंसो, किसी भी परिस्थिति में रहो, वह कर्म अपना फल दे करके जाएगा। कुछ निदत्ति निकासित कर्म होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, क्योंकि परिणाम किए हैं, सावधान रखते हैं अपने आप को, अलर्ट। होने के बाद अलर्ट नहीं हो सकते हैं आप, वो हो चुका है। हाँ महाराज, कर्म के उदय में क्या करें? हाँ, कर्म के उदय में समता भाव यदि रखते हैं तो नए सिरे से जो कर्म बंद होना था वो रुक जाएगा, किंतु जो आया है वह फल देकर के चला जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन संभव नहीं। क्योंकि उदय में पुरुषार्थ नहीं कर सकते, उदय के पूर्व में, बिफोर उदय के आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्रोध आने के पहले सावधान रहो, ये कहने का तात्पर्य। आने के बाद तो वो प्रभाव डालेगा आपको, उसमें रोक नहीं पाएंगे। एक्सीडेंट के पहले सावधान रहो तो ज़्यादा अच्छा। एक्सीडेंट के बाद ब्रेक दबा रहा है, वो क्या लाभ है उसमें? महाराज ब्रेक का उपयोग कर रहा हूँ, पहले उपयोग करते, एक्सीडेंट होने के पहले उसका उपयोग करते, बाद में कर रहा है वो, ये ठीक नहीं है। कोई जिज्ञासा थी उसको रखें, अब हमें ध्यान है। हाँ बनने दो। हाँ, क्या आपत्ति हो रही? वही मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा विषय आपने रखा है कि उपयोग की परिणति, हम उपयोग को थोड़ा सा साइड में रख करके योग के साथ बंद व्यवस्था की चर्चा करना चाहते हैं। वहाँ
शुभ योग है मान लो किसी के पास, उस शुभ योग के काल में मात्र एकांत से पुण्य का ही आश्रय होता है ऐसा नहीं, उस शुभ योग के साथ पाप का भी आश्रय होता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। अब क्या बताना बताओ। तो वही तो भाव है, मन वचन काय की चेष्टा का होना, वो मन की चेष्टा, तो मन में भाव ही तो है। अब उसमें उन भावों में अभिप्राय भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और भिन्न भिन्न अभिप्राय होने के कारण आश्रम में भी अंतर आता चला जा सकता है, कोई बाधा नहीं। इसलिए हो सुनो, योग को आश्रव का कारण कहा है, तो क्या कहना चाहो आप? वस्तुतः उपयोग अलग वस्तु, योग अलग वस्तु, इसको समझने का हमें पुरुषार्थ करना है, क्योंकि उपयोग अभिप्राय की ओर चला जाता है और योग जो है ना अभिप्राय की ओर नहीं जाता, मात्र वह चेष्टाएं होती हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय में जो उपयोग होगा वह अशुभोपयोग होगा, किंतु योग शुभ हो सकता है। ये कैसा महाराज? हम बता रहे हैं, बहुत अच्छा है। एक मिथ्या दृष्टि है, उपयोग उसका अशुभोपयोग है, योग शुभ हो सकता है। जब सम्यक दर्शन के सम्मुख पहुंच रहा है वह मिथ्या दृष्टि, उसका योग शुभ है, तभी वह दर्शन मोनि की क्षय क्षपना उपशम क्षय क्षोपशम आदि कर पाएगा, बल्कि मिथ्यात्व गुणस्थान से एक साथ सप्तम गुणस्थान को प्राप्त करने की भी क्षमता उसके अंदर आती है। वह बिना शुभ योग के आती है क्या? उपयोग तो उसका वर्तमान में अशुभोपयोग इसलिए है क्योंकि मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, और मिथ्यात्व का क्षोभशम हो गया तो उसका शुभोपयोग होगा और योग परिवर्तित हो सकता है। कैसे महाराज? सम्यक दृष्टि है, आप है सम्यक दृष्टि, ठीक है, उपयोग शुभ है और योग अशुभ हो सकता है। हाँ हो सकता है, भोजन करते समय भोजन करते समय आपका शुभ योग नहीं अशुभ योग है, पूजन करते समय शुभ योग है, और दोनों क्रियाओं के करते समय उपयोग शुभ इसलिए है क्योंकि सम्यक दर्शन का सद्भाव है। तो सम्यक दर्शन के सद्भाव में उपयोग शुभ रहेगा और सम्यक दर्शन के अभाव में उपयोग अशुभ रहेगा, किंतु योग जो है दोनों प्रकार की हो सकती है। सुनो, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, वही आश्रव है। जोगा पैडी पदेशा ठिदी अनभागा कसाय दो होंती, ये कहा है। मनोवचन काय की चेष्टा के माध्यम से आश्रव हो रहा है, किंतु वह आश्रव जो हो रहा है यदि मिथ्यात्व के साथ हो रहा है तो उसका उपयोग अशुभ माना जाता है, ये कहने का तात्पर्य है। किंतु आश्रव के काल में यदि सम्यक दर्शन का सद्भाव है तो उसका उपयोग शुभ है, किंतु योग अशुभ हो सकता है। सुनो सुनो, वो जो कह रहे हैं उनको कहने दो, आप क्या कहना चाहो कहो। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, आप सुनिए, क्योंकि आगम हमें देना पड़ेगा आपको कि काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, उपयोग आश्रव के लिए कारण है ऐसा नहीं कहा, किंतु उस योग के साथ उपयोग की परिणति यदि अशुभात्मक है तो वह अशुभ उपयोग माना जाएगा। वस्तुतः उपयोग जो है ये ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग ये नहीं लेना
किंतु अध्यात्म ग्रंथों में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग से पृथकभूत उपयोग की चर्चा की है। वह ये है कि दर्शन मुनि के क्षय क्षोपशम उपशम के होने के बाद जो उपयोग होता है वह अशुभोपयोग माना जाता है, और सम्यक दर्शन के अभाव में जो उपयोग होता है वह उल्टा तो नहीं कहा, उल्टा हुआ सुनो। सम्यक दर्शन के सद्भाव में शुभोपयोग और सम्यक दर्शन के अभाव में अशुभोपयोग होता है। ये शुभोपयोग और अशुभोपयोग का यह स्वरूप है। किंतु सम्यक दर्शन के अभाव में और सम्यक दर्शन के सद्भाव में योग की परिणति किमात्मक होती है, इसकी चर्चा अलग की है। क्योंकि लेशा के साथ उपयोग का कोई संबंध नहीं है। शुभ लेशा रहते हुए भी अशुभोपयोग रह सकता है। देवों में मिथ्या दृष्टि है, शुभ लेशा है, उपयोग अशुभ है क्योंकि मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। इसलिए उपयोग और योग में बड़ा अंतर है। योग अभिप्राय को उपयोग अभिप्राय को सूचित करता है और योग मात्र चेष्टाएं होती हैं। योग चेष्टाएं हुआ करती हैं। जैसे समझने के लिए, आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करने की चेष्टा चल रही है, ठीक है, और मन की भी चेष्टा, वचन की और काय की, तीनों प्रकार की चेष्टाएं चल रही हैं। किंतु यह भोजन किस लिए किया जा रहा है, इसका अभिप्राय क्या है, ये भिन्न विषय है। इसी प्रकार आप पूजन कर रहे हैं, आपका योग बहुत अच्छा है, ये अच्छा उदाहरण है। पूजन कर रहे हैं आप, आपकी मन वचन काय की चेष्टा शुभात्मक है, किंतु उपयोग अशुभ हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि पूजन का अभिप्राय क्या है। अभिप्राय में यदि समीचीनता है तो उपयोग शुभ है, और यदि अभिप्राय में यदि मान लो उद्देश्य में यदि मान लो विपरीतता है तो वह उपयोग अशुभोपयोग माना जाएगा। बहुत कठिन है। बाहुबली सामान्य केवली, भरत वो भी सामान्य केवली, वृषभनाथ तीर्थंकर केवली हैं। इसलिए वृषभनाथ की प्रतिमा थोड़े हाइट ऊंचाई पे और बीच में सेंटर पॉइंट है। वो तो बाद में आएंगे, वो तीर्थंकर के बीच में भी तुलना होती है, ध्यान रखो। अभी तो सामान्य केवली के साथ तुलना कर रहे हैं हम, धैर्य तो रखो। सुनो तो, अभी जो कह रहे हैं उसको सुनो, क्योंकि श्रोता हैं आप। आपको यहां बिठा देंगे तो हम शांति से बैठ जाएंगे, तो उस समय सुना देना। मूल ये है कि बीच में वृषभनाथ है और आजू बाजू में बाहुबली और भरत। उसमें भी देख लो, बाहुबली और भरत ये दोनों सामान्य केवली, और मोक्ष किसको पहला हुआ, बाहुबली को, भरत को बाद में। लेकिन व्यवहार में कहाँ पर विराजमान करते हैं, राइट हैंड को भरत को रखते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ बाहुबली। क्यों, वो अनुज है और ये अग्रज है। अभी भी अनुज और अग्रज की ये विकल्प जा ही नहीं रहा, जाएगा नहीं। इसी का नाम तो व्यवहार है। भरत बड़े भैया और बाहुबली छोटे, छोटे बड़े की कल्पना, केवल ज्ञान की। वो जबकि सीनियरिटी पहले निर्वाण को प्राप्त हो गए, बाद में भरत जी को मोक्ष हुआ। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। बाहुबली पहले मुक्त हुए, भरत बाद में हुए। इसके बाद भी व्यवहार में अभी भी भरत जी बड़े और बाहुबली छोटे। ये व्यवहार में, संसार में ये भेद समाप्त नहीं हुआ। और मान लो
3 तीर्थंकर हैं, प्रतिमा तीनों तीर्थंकर की है, उसमें भी मूल नायक ये आता है। ये सब क्या है? ये सब व्यवहार में है। तीर्थंकर तो तीर्थंकर है, मोक्ष मार्ग के नेता नहीं है क्या? उसमें भी मूल और चूल क्या वस्तु हमें बताओ। लेकिन ये व्यवहार का मैं लोप करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किंतु ये सारे विकल्प की भूमिका में ही ये सब परिणाम होते रहते हैं। किंतु जो अभेद की ओर दृष्टि रखता है, सामान्य विशेष का भेद समाप्त हो जाता है, तब केवल ज्ञान होता है। साम्य भाव के बिना केवल ज्ञान संभव नहीं है। हाँ, महासत्ता सवे शुद्धाव शुद्ध नया। उस समय क्या करेंगे महाराज? ये सामान्य जनता है, ये विशेष जनता है, ये है क्या वस्तु? निश्चय नहीं कि विवक्षा में कोई भी भेद नहीं, संग्रह नहीं के माध्यम से कोई भेद नहीं होता, सबको संग्रहित कर लेता है। चेतनत्व की अपेक्षा से समानता है, इसलिए चाहे वो संसारी हो चाहे मुक्त हो। जीव का लक्षण क्या किया? पहले लक्षण बांधा, फिर बाद में भेद करो। उपयोग लक्षणम, ऐसा लक्षण बांधा, फिर बाद में संसारणो मुक्ताश्चर्य, फिर भेद कर दिया उन्होंने। ये संसारी और मुक्त, किंतु लक्षण में लक्षण व्यापक होता है, उसमें भेद नहीं होता। चाहे वो निगोदिया जीव हो, चाहे शुद्ध अवस्था में पहुंचा हुआ जीव हो, इन दोनों में समानता शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से है, क्योंकि चेतनत्व की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। अब उस चेतना में भी, उस उपयोग में भी भेद डालना तो डालो, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग डालते चले जाओ आप। ये सारे विषय, बहुत सारा विषय है, उसको समय पर हम व्याख्यायित कर पाएंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ, परिणामों में जो निरंतर जो उतार चढ़ाव होता रहता है, उसमें अपने परिणाम ही कारण होते हैं। अपने परिणामों के माध्यम से ही परिणाम अर्थात रिजल्ट विभिन्न प्रकार का आ रहा है। इसलिए अपने परिणामों को संभालने का जो पुरुषार्थ होगा, वह पुरुषार्थ अनुप्रेक्षा के माध्यम से होगा। इसलिए ये अनित्य अनुप्रेक्षा के विषय में काफ़ी समय हो गया है। वीर शासन जयंती से प्रारंभ किया है, अभी भी अनित्य अनुप्रेक्षा चल रही है, लेकिन विस्तार के साथ उसका वर्णन आगमकारों ने किया है। उस ओर हमारा उपयोग निरंतर बना रहें, जिसके माध्यम से कर्म का आश्रय रुक सकता है। रुके, इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को विराम दिया जा रहा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां मंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।